ब्लू स्क्रीन एरर। अभी देखा जाए कि 100 में से 30% कम पीसी में ये ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है। हो सकता है कि आपका भी पीसी में ये ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है। तो ये क्यों आता है? ये ब्लू स्क्रीन एरर क्या है और ये ब्लू स्क्रीन एरर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिताभ पुत्र, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कारण टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि अगर आपका पीसी में, डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये ब्लू स्क्रीन एरर आता है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। सारा कुछ प्रोसेस मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। और ये ब्लू स्क्रीन एरर क्या है और ये ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आता है, सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में एनालाइज करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. फ्रेंड्स, फास्ट में यहाँ पर बोल देता हूँ कि ब्लू स्क्रीन एरर क्या है। अभी देखा जाए कि 100 में से 30% पीसी में ये ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है। फास्ट में यहाँ पर बोल देता हूँ ज़्यादातर पीसी, जिस पीसी में i3 प्रोसेसर या 4GB रैम लगा हुआ है ना, ये सारा पीसी में ये ब्लू स्क्रीन एरर ज़्यादा करके आ रहा है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उस पीसी में आपका i3 प्रोसेसर है और 4GB रैम है, उस पीसी में आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। फिर ये फिल्मोरा हो सकता है और प्रीमियर प्रो हो सकता है और बहुत सा सॉफ्टवेयर हो सकता है आप यूज़ कर रहे हो। उस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट जो पीसी है ना, रिक्वायरमेंट जो एक्सेसरीज है आपका पीसी नहीं दे पा रहा है, आपका लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं दे पा रहा है। i3 वहाँ पर रिक्वायरमेंट है i5 का, i3 काम कर रहे हैं और 4GB रैम से आप काम कर रहे हो और वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही है 8GB रैम। और हो सकता है कि अगर आपका पीसी में जो हार्ड डिस्क, नॉर्मल बड़ा हार्ड डिस्क है ना, इसीलिए ये ब्लू स्क्रीन एरर ज़्यादातर आ रहा है। क्योंकि नॉर्मल बड़ा हार्ड डिस्क उतना फास्ट करके काम नहीं कर पाता है। अगर एसिडिटी है तो ब्लू स्क्रीन एरर कम आता है, बहुत ही कम आता है। एसिडिटी बहुत फास्ट करके वो सारा कुछ काम कर देता है। अगर पुराना वाला कोई हार्ड डिस्क है आपका पीसी में, HDD है, तो बहुत दिक्कत करता है। ये ब्लू स्क्रीन एरर आता है ज़्यादातर क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे पा रहा है आपका हार्डवेयर। इसलिए आपका जो विंडोज़ है तो विंडोज़ समझ जाता है कि मुझे यहाँ पर ये सारा कुछ काम आसान नहीं हो रहा है, विंडोज़ क्रैश होने लगता है। तो इसी टाइम आपका विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 बहुत स्मार्ट है, पहले वो ब्लू स्क्रीन एरर दे देता है, वार्न करता है कि हो सकता है कि आपका विंडोज़ पूरी तरह से क्रैश होने वाला है, तो आपका हार्ड डिस्क भी क्रैश होने वाला है। तो आप अगर कोई फाइल है तो फाइल को बैकअप ले लो, तो ब्लू स्क्रीन एरर ऑटोमेटिक फिक्स्ड हो जाता है। 99% तक ब्लू स्क्रीन एरर ऑटोमेटिक फिक्स्ड हो जाता है, मगर 1% तक नहीं होता है। मगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो फिक्स्ड नहीं होता है। तो यही दिक्कत है कि ब्लू स्क्रीन एरर जो जहाँ पर ब्लू स्क्रीन एरर आता है ना, तब वहाँ पर नीचे एक नंबर लिखा हुआ रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ रहता है। उस नंबर को आप गूगल में, आपका फ़ोन में जाके सर्च करो। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ये 50% तक सही होता है, 100% सही नहीं होता है गूगल में सर्च करने से इसी प्रॉब्लम का। तो ये ज़्यादातर दिखाता है कि ड्राइवर, आपका विंडोज़ का ड्राइवर सही नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ही दिखाता है कि ड्राइवर सही नहीं है, मगर ये ड्राइवर के लिए नहीं होता है। ये आपका जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क का स्पीड, आपका जो पीसी है, पीसी का स्पीड, हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क का रीड राइट एंड स्पीड, ये सारा कुछ मिला के, सारा कुछ देख के ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। तो अगर आपका कोई हैवी सॉफ्टवेयर है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हो। अनइंस्टॉल करने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि आपको सॉफ्टवेयर रन करना है तो आप यहाँ पर एक SSD ले सकते हो और रैम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। 4GB से 8GB रैम ले सकते हो, उसके साथ एक SSD पुट कर सकते हो। ये सारा कुछ करने के बाद आपका ब्लू स्क्रीन जो एरर आता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, 99% तक सॉल्व हो सकता है। क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट यही है कि i5 और 8GB रैम रिक्वायरमेंट ही होता है ये सारा कुछ। और हार्ड डिस्क तो SSD चाहिए क्योंकि हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क 54 RPM में अगर हार्ड डिस्क है आपका, बहुत ही स्लो हार्ड डिस्क है। अगर 72 RPM में हार्ड डिस्क है तो थोड़ा सा फास्ट होगा, ब्लू स्क्रीन एरर उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 54 RPM में आपका हार्ड डिस्क है तो ब्लू स्क्रीन एरर 100% कन्फर्म। अगर आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैवी काम करते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हो ना, तो ब्लू स्क्रीन एरर आता है। इसके लिए आता है ज़्यादातर 90% चांस यही है कि ब्लू स्क्रीन एरर आपका सॉफ्टवेयर लेके आता है। और हार्डवेयर भी इशू हो सकता है बहुत सारा, आपका हार्ड डिस्क अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, रीड और राइट का स्पीड जो होता है आप हार्ड डिस्क का, वो हार्ड डिस्क का उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। आपका हार्ड डिस्क आपका प्रोसेसर के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है हार्ड डिस्क। जब ब्लू स्क्रीन एरर देखते हो ना, वहाँ पर नीचे एक नंबर दिखाया हुआ, नंबर लिखा हुआ रहता है, किसके लिए ब्लू स्क्रीन आया।
तो ये ब्लू स्क्रीन होता है वार्निंग, आपको वार्न करता है विंडोज़ की विंडोज़ कोई भी किसी भी टाइम विंडोज़ क्रैश हो सकता है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप ले सकते हो, आप साइड पे रख सकते हो यहाँ पर देखने के लिए। और जो प्रॉब्लम और ब्लू स्क्रीन जब आता है ना, वहाँ पर नीचे एक प्रॉब्लम लिखा हुआ रहता है, किसके लिए ब्लू स्क्रीन आया, उस प्रॉब्लम को गूगल में जाके सर्च करो। मगर वो 50% तक एक्यूरेट होता है, कोई एक्यूरेट नहीं बोलता है। ये हो सकता है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप ज़्यादा काम कर रहे हो, इसलिए ब्लू स्क्रीन ज़्यादातर आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपको वो ज़्यादा काम करना है तो आप वहाँ पर रैम को इंक्रीज कर लो और एक हार्ड डिस्क को निकाल के एक एसएसडी इनपुट कर लो। उसके बाद ब्लू स्क्रीन जो एरर आता है ना, आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ वहाँ पर एसएसडी इनपुट कर लो और रैम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, उसके बाद ये ब्लू स्क्रीन एरर नहीं आएगा। बहुत ही दिक्कत करता है ब्लू स्क्रीन एरर अगर आता है काम के टाइम, तो कंप्यूटर पूरी तरह से रीस्टार्ट हो जाता है। अगर कोई आपका फाइल है पूरी तरह से क्रैश हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल है सारा कुछ चला गया ऐसे करके। अगर ब्लू स्क्रीन एरर बहुत ज़्यादा आता है तो हो सकता है कि आपका पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से आप ज़्यादा उसमें काम कर रहे हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर लेके काम कर रहे हो। वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट आप गूगल में जाके किसी भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हो ना, तो गूगल में जाके वो सॉफ्टवेयर लिखो, उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पीसी वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको वो सॉफ्टवेयर काम करना है उसी पीसी में, तो आप वहाँ पर एक एसएसडी इनपुट कर लो, उसके बाद एक रैम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, उसके बाद एक ब्लू स्क्रीन एरर नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आपका पीसी में जो ब्लू स्क्रीन एरर आता है, इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल्स में एनालाइज करने का कोशिश किया कि क्या रीज़न हो सकता है ब्लू स्क्रीन एरर होने के लिए। मेनली प्रॉब्लम हो सकता है कि हार्ड डिस्क, अगर आपका हार्ड डिस्क 72 आरपीएम में है तो ब्लू स्क्रीन एरर बहुत कम आएगा। अगर 54 आरपीएम में है तो 100% श्योर अगर आप कुछ हैवी काम करते हो तो ब्लू स्क्रीन एरर आएगा। इसके लिए आप एक एसएसडी ले लो, उसके बाद आप रैम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। आपका रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर है ना, जो सॉफ्टवेयर को रन करना है, उस सॉफ्टवेयर आप गूगल में जाके सर्च करो कि उस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट पीसी कौन सा है, ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ दिखाई देगा। तो 8 GB रैम कर लो और एक एसएसडी ले लो, उसके बाद आपको ब्लू स्क्रीन एरर से आप बच सकते हो। ब्लू स्क्रीन एरर 99% तक नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया कि सॉफ्टवेयर लेके इशू हो सकता है और हार्डवेयर लेके इशू हो सकता है। आपका पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से आप ज़्यादा कुछ हैवी काम कर रहे हो, इसीलिए ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है आपका पीसी में। और वो भी हो सकता है कि आपका पीसी विंडोज जो है, विंडोज को अपडेट करके रखो और एक एंटीवायरस रखो, उसके बाद आप इस ब्लू स्क्रीन एरर से बच सकते हो। एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है ब्लू स्क्रीन एरर लेके। मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने का कोशिश किया, मुझे जो लगा मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ पर सारा कुछ बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कनेक्टेड न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टू डेज हो गए, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।